छू रहा है और नई नई पेशकश आपके सामने प्रस्तुत कर रही है और नई खुशियों की लहर आपके बीच में। और ये खुशियों की सौगात सूरज उपाध्याय जी ने पेश की है। साइकिल जो कि दर्शकों में किसी चुनिंदा दर्शक को दी जाएगी। देखना है कि किस्मत का धनी कौन सा दर्शक होगा, किस पे उंगली जाएगी कि कौन इनाम का हकदार होगा। फिलहाल गेंदबाजी की तैयार गौरव इस समय गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर शेख शब्बीर और वहीं नॉन स्ट्राइक पर जिया खान। इस पारी की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, तेज गति की गेंद थी, लगभग यॉर्कर के आसपास ये गेंद, हालांकि हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। पहले रन की शुरुआत हो चुकी है, रन और गेंद दोनों शुरू हो चुके हैं, यानी क्रिकेट आज का शुरू हो चुका है। एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर बनाम रेड डेविल के बीच में आप ये मुकाबला देख रहे हैं। जिया खान पहली गेंद के लिए तैयार, बैक टू द बॉलर खिला, रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। मना किया अपने साथी बल्लेबाज को, मौका था लेकिन उसे भुनाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत अब तक दोनों ही टीमों की अच्छी हुई है, गेंदबाजी भी अच्छी शुरू हो चुकी है, बल्लेबाजी भी। फर्क इतना है कि जबलपुर के बल्लेबाज पहली दफा इस मैदान पर भारी गेंद से क्रिकेट खेल रहे हैं। वाइड बॉल आ चुकी है, ऐसा लगा कि कुछ अलग डिसीजन आने वाला है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद रफी जी ने आवाज यहां तक पहुंचाई, वाइड बॉल की आवाज आई, एक्शन आया और पहली वाइड बॉल आ चुकी है। 2 रन स्कोरबोर्ड पर पावर प्ले की शुरुआती ओवर की गेंदबाजी, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में। हालांकि जब तक गेंद फील्ड हो पाती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। और मेरा सुझाव जहां तक ये है जबलपुर के बल्लेबाजों को कि दिल से घबराहट हटा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम बड़े खिलाड़ियों के सामने खेल रहे हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट हर कोई खेल सकता है, चाहे आपके सामने कोई भी हो। लीजिए, स्वागत किया है शेख शब्बीर ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या देखिए बल्लेबाज का कारनामा, बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बेखौफ होकर अपने ही अंदाज में निराला अंदाज अपना रहे हैं शेख शब्बीर। जैसे ही हमने ये बात रखी उस बात को अपनाया और पलटवार करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑफ के इलाके में 4 रन के लिए पहुंचाया। शुरुआत हो चुकी है बाउंड्री की, यानी नहले पे दहला आपको देखने मिलेगा। छोटे हैं जरूर लेकिन बड़ा कारनामा आपको कर दिखाने की काबिलियत हम में है। स्विच हिट का प्रयास, सफल प्रयास, कलाकारी है, हुनर है इस बल्लेबाज में, हुनर का प्रदर्शन, क्या कौशल है, क्या पराक्रम है। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी, बेबाक है ये बल्लेबाज और बेबाकी से गेंदबाज को जवाब देना जानते हैं। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, 5 पे आ चुके हैं 11। पावर प्ले की शुरुआती ओवर में जितने रन चाहिए थे आ चुके हैं। आखिरी गेंद के लिए तैयार रहेंगे शेख शब्बीर। स्ट्रोक भी आप देख सकते हैं, इनके पास सारे स्ट्रोक मौजूद है, सारे शॉट है, सिलेक्शन बहुत अच्छा करते हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, अनदेखा अनचाहा स्ट्रोक, बिना देखे गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग के इलाके में। तारीफ काबिल, क्या कहने इस बल्लेबाज के, जबरदस्त स्ट्रोक है। शेख शब्बीर शेर के भांति दहाड़ रहे हैं। इन बड़े गेंदबाजों के सामने इस बल्लेबाज ने क्या कारनामा कर दिखाया है। आप तो छा चुके गुरु, आपकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, आप बेमिसाल हैं। 15 रन पहले ओवर से बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हो चुका है। अब यहां से 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे, यानी दोनों ही पावर प्ले में अलग नियम आप देख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब बल्लेबाजी कर रही टीम अपना पावर प्ले लेती थी लगभग 6 ओवर के बाद, लेकिन ये मुकाबला ही 6 ओवर का है तो शुरुआत में ही दोनों ही पावर प्ले आपके लिए लागू कर दिए गए हैं। पहला ओवर गौरव शर्मा ने किया जिसमें 15 रन आए और जवाब दिया है शेख शब्बीर ने। ये बहुत अलग अंदाज का बल्लेबाज है, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, क्षेत्रीय खिलाड़ी है, जबलपुर में छाए हुए। केवल जबलपुर नहीं, छिंदवाड़ा नहीं, इन्होंने भारत के अनेकों राज्यों में अपना दौरा किया है और वहां पर जब दौरा करते हैं तो ये अलग हुनर, अलग कौशल, अलग पराक्रम दिखाते हैं। बहुत शानदार आला दर्जे की बल्लेबाजी। फिलहाल छोर बदल चुका है गेंदबाजी का, बल्लेबाजी का। जिया खान सामने होंगे,
जिया खान की एक बात है कि इन्होंने अब तक ISPL के 2 ट्रायल दे चुके हैं, जिनमें इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तीसरे ट्रायल की तैयारी है, अगली गेंदबाजी तैयार। पहली गेंद इस ओवर की हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में। आशिक अली गेंदबाजी के कमान पर है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और पावर प्ले की आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष है। सामने वही होंगे जिन्होंने आपको पहले ओवर में मुतासिर किया, पहले ओवर में प्रभावित किया। वही बल्लेबाज शेख शब्बीर दहाड़ के साथ मौजूद है। लेकिन क्रिकेट एक गेंद का खेल होता है, गेंद या तो गेंदबाज की होगी या बल्लेबाज की। फिलहाल देखना होगा। आशिक अली अपनी गेंदबाजी की कमान पर तैयार हैं। धीमी गति की गेंद, गति को पहले ही भाप चुके थे। हल्के हाथों से पुश किया गेंद को बैक टू द बॉलर। रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। लेकिन अगली गेंद पर क्या चल रहा है बल्लेबाज के दिमाग में, ये बता पाना मुश्किल है। वहीं गेंदबाज तो चतुर चालाक है ही, गेंदबाजों के पास में चालाकियां रहती है। बैकफुट पर आकर रूम क्रिएट करने का प्रयास था जरूर, संपर्क नहीं गेंद बल्ले का। निरंक आती हुई बहुत देर के बाद गेंद खाली आई है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। शानदार ये मुकाबला एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर बनाम रेड डेविल रायगढ़ के बीच में आप देख रहे हैं। मुकाबले में जोश है, जुनून है। आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, फिर से एक खाली गेंद। गेंदबाज की धीमी गति बल्लेबाज को बिल्कुल हताश कर चुकी है। शब्बीर जो कि 7 पे 13 बनाकर खेल रहे हैं, बल्लेबाज को कुछ समझाइश दे रहे हैं कि रुकिए, मैं स्टार्ट होऊंगा और जब स्टार्ट होऊंगा तो शायद रुकूंगा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे जबान भी बुरी पड़ जाती है, पता नहीं अगली गेंद पर क्या हो जाए। फिलहाल तो आशिक अली कह ढा रहे हैं। पटकी हुई गेंद बाहर की तरफ निकलते हुए ज्यादा की कोण बनाकर निकली। दोनों बाहें फैलाकर अंपायर ने शाहरुख खान के स्टाइल में डिसीजन पहुंचाया कि इस गेंद को आपको दोबारा दोहराना होगा। वाइड गेंद का संकेत आ चुका है और एक ही आपके पास रिव्यू है जिसका इस्तेमाल किया गया है। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है। वाइड की इस अपील को स्वीकारा गया। देखना होगा तीसरे अंपायर क्या अपना डिसीजन देंगे। गेंद सही साबित दी गई है। थोड़ा सा प्रभावित कर रही थी गेंद, लेकिन देखिए अंपायर भी कितना अपनी खुली आंखों से देख पाए। जितना हो सक रहा है देख रहा अंपायर, क्योंकि कड़क धूप आंखों पर चुभ रही है। और दिक्कत ये थी कि बैकफुट पर बल्लेबाज आए थे, गेंद थोड़ी सी बाहर थी जरूर, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जब गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी नहीं करेगा तो और करेगा तो क्या करेगा। ये जबरदस्त स्ट्रोक है, इसी के लिए रुके हुए थे। और गेंद देखना है गई कहां है। अब तक क्या बाउंड्री के बाहर पहुंची है। तीसरे अंपायर को याद किया गया है गेंद बाउंड्री के बाहर गई या फिर अंदर ही टिप्पा होकर रुक गई, क्योंकि मैदान में थोड़ी सी नमी है। जब हेवी बॉल से आप खेल रहे हैं तो ऐसा देखने मिलता है। गेंद अभी भी हवा में है, देखना है टप्पा होने के बाद कहां जाकर गिरती है। गेंद सीधा बाउंड्री रोप पर लगी है, एकदम रस्सी पर जाकर टकराई, यानी 6 रन का यह संकेत होगा। छक्का लगाया है शेख शब्बीर ने। इस ओवर की आखिरी गेंद 6 रन देकर गई है, यानी टोटल अब रनों की बात की जाए तो 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले हो चुका है खत्म। अब यहां से गेंदबाजों के हिस्से में गेंदबाजी होगी। फिलहाल आशिक अली ने जो वापसी की है पूरी पारी में वो काबिले तारीफ है।
केवल 6 रन खर्च किए। पावर प्ले का आखिरी ओवर था। वहीं बल्लेबाज ने अपनी नई दहाड़ के साथ में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। खूबसूरती के साथ में स्ट्रोक खेला है। फिलहाल तो पावर प्ले के जो 22 रन आने थे वो आ चुके हैं। अब यहां से केवल 24 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाजी की कमान पर संदेश होंगे। गेंदबाजी की कमान पर संदीप होंगे। गेंदबाजी की कमान पर स्ट्राइक पर जिया खान, नॉन स्ट्राइक एंड पर शेख शब्बीर को आप देख रहे हैं। तेज गति के गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, गुड लेंथ का इस्तेमाल किया। बहुत तेज गति से गुजरी। हल्की सी अपील भी हो रही है, लेकिन ये अपील शायद अंपायर को प्रभावित करे ना। इस बार भी तीसरे अंपायर को याद किया है। अंपायर ने ही खुद तीसरे अंपायर को याद किया है, क्योंकि बहुत महीन किनारा ऐसा हो सकता है जिस वजह से अंपायर ने याद किया है तीसरे अंपायर को, अपने साथी को। फिलहाल देखना होगा। अंपायर कंटिन्यू रखेंगे। बल्लेबाज सुरक्षित है। आवाज आई जरूर थी, लेकिन मुड़ने के बाद पीछे कांधे पर लगी गेंद। बल्लेबाज का मोमेंटम मुड़ चुका था। एकदम मुड़कर खेलने का प्रयास था। संपर्क बैट से नहीं हुआ, लेकिन पीछे कांधे पर जाकर गेंद टकराई, जिस वजह से आवाज आई। विकेट कीपर भी थोड़े से चौकित थे कि कहीं ना कहीं आवाज आई जरूर है, जिस वजह से अपील को नकारा गया। तीसरे अंपायर को याद किया था, लेकिन तीसरे अंपायर ने अपना निर्णय पहुंचाया मैदान तक। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। मोड़ दिया, गेंद को हवा में है। शॉट फाइनल के इलाके में बहुत दूर से दौड़ कर गए। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, कितनी गति का इस्तेमाल किया अपने कदमों की, और अगली ही गेंद पर जिया खान को रवाना कर दिया है। बहुत बेहतरीन गति के साथ में विकेट कीपर ने गेंद को गेंदर किया। बहुत दूर जाकर अपना इलाका बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। 30 गज दायरे के बाहर, शॉर्ट लेग के इलाके के बाहर जाकर गेंद को गेंदर किया। पहला विकेट आया है। अजीत मोहिते विकेट कीपिंग की कमान पर है और बहुत शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। देखिए, पिछली गेंद पर अपील की थी, वहीं से बल्लेबाज का माइंडसेट बिगड़ा, लेकिन इस बार कनेक्शन उतना खासा था नहीं। कोशिश कर रहे थे अच्छी बल्लेबाजी करने की, लेकिन किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो होगा ही। अजीत मोहिते ने पूरी कोशिश की, कोशिश कामयाब हुई। 22 पे पहला विकेट आ चुका है पारी के तीसरे ओवर के चलते। अगले बल्लेबाज होंगे गोलू लारिया, और गोलू लारिया कैसे अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और वहीं हमारे बीच में आज मौजूद निवास से ऋषि खंबरिया जी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आप पहुंचे इस मैदान पर, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुमूल्य समय आपने निकाला। आनंद लीजिए आज के मुकाबले का और मेहमान नवाजी का भी मौका दीजिए। फिलहाल ले चलते हैं मुकाबले की तरफ गोलू लारिया और वहीं शेख शब्बीर। शेख शब्बीर को आखिरी तक बने रहना होगा। कल जिस तरीके से इन्होंने पारी खेली थी। सैंडी यादव फिर से तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, तेज गति की गेंद थी। स्विच हिट करने का प्रयास, असफल रहे बल्लेबाज। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। इस ओवर की अगली गेंद के लिए तैयार रखिए, क्योंकि सामने मौजूद है गोलू लारिया। बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद को वहीं दबोचते हुए दिखाई दिए। कोई रन लेने का मौका नहीं। अब तक इस ओवर की बहुत सी गेंदें फेंकी जा चुकी है, जिसमें कोई रन देखने नहीं मिला है। कुछ ही गेंदों का खेल शेष है इस ओवर का। सैंडी यादव ने क्या कहर ढाया है। बहुत तेज गति की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन गति का मिश्रण करना भी जानते हैं। ये वाली जो गेंद थी वो थोड़ी धीमी गति की थी। अतिरिक्त उछाल प्राप्त की, बल्लेबाज की बिल्कुल मंशा के विपरीत गेंद थी।
नो बॉल का संकेत, विकेट के बाहर टिप्पा हो चुकी है गेंद। कोण बनाने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाज की, कहीं एक बढ़िया सा कोण बनती हुई गेंद बाहर की तरफ निकले, लेकिन लेंथ को नहीं पकड़ पाए, लाइन पर कंट्रोल नहीं, अनुशासनहीनता देखने मिली इस गेंद पर। फिलहाल अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। 23 पे 1 है, बहुत देर के बाद नो गेंद देखने मिली है। नो लुक का प्रयास था, अनदेखा अनचाहा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। आधुनिक क्रिकेट का परिचय देने की कोशिश, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बिल्कुल भी क्रिकेट की परंपरा से विपरीत खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। टेनिस क्रिकेट में ज्यादातर ऐसे स्ट्रोक देखे जा रहे हैं, युवा बल्लेबाजों से ज्यादातर स्ट्रोक ऐसे हो रहे हैं और सही तरीके से कलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इस दफा आपने इस गेंद के साथ में बल्ले का कोई संपर्क नहीं देखा। एक और बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद। एक नो बॉल थी, वरना तो मेडन ओवर हो ही चुका था। एक विकेट भी रहा इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी रही संडी यादव की। 3 ओवर के बाद 23 रन महज इस ओवर से अतिरिक्त के तौर पर आपने एक ही रन देखा। बहुत शानदार गेंदबाजी आप देख रहे हैं, गजब की गेंदबाजी। आप रेड डेविल से जो उम्मीदें लगाकर आए हैं, उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी ये टीम। रेड डेविल रायगढ़ बहुत दूर से चलकर आई है, और दूर का सफर जब आपने तय किया है तो वो पराक्रम, वो कौशल, वो हुनर और दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़नी होगी। 23 पे फिलहाल 1 है। और अगली 3 ओवर की कमेंट्री, अगले 3 ओवर का आंखों देखा हाल ओम से आप सुनेंगे। आरजे ओम को मैं कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित कर रहा हूं। शुक्रिया राजा परवेज जी। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका। शब्बीर इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की शुरुआत देखा जाए तो कलियाओं का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सिंगल रन। इस ओवर की शुरुआत आसिक अली इससे पहले वाला ओवर काफी अच्छा किया था। आज भारी मात्रा में दर्शक आप देख रहे हैं, कुछ महाविद्यालय के छात्र इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। शिवन्या कप जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ। इस बार पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, नो बॉल का इशारा, शायद ये फ्रंट फुट का नो बॉल है। अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। दिक्कतें थोड़ी सी पैदा की है इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने वाली टीम एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर ने। रेड डेविल्स रायगढ़ के बीच ये मुकाबला। शिवन्या होम्स प्रस्तुत आप देख रहे हैं। शिवन्या कप पावर्ड बाय शिवन्या फाउंडेशन, एक बेहतरीन प्रतियोगिता, खास करके मध्य प्रदेश के क्रिकेट को नए ऊंचाई पर लेके जाने वाली प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता की पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। इस बार आड़े बल्ले से है, लपेटा, ये शॉट, ये वार, गेंद मैदान के बाहर। लेग कटर करना चाहते थे, पाले में गेंद को पाया था और गोलू लारिया ने गेंद को लहरा दिया मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर। खेलना चाहते थे पीछे की ओर, विकेट कीपर के ठीक पीछे, जो अक्सर सेफ एरिया माना जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रोहित अन्ना इस पूरी प्रतियोगिता में जो हमें मदद चाहिए, अक्सर वह हेल्प करते हुए नजर आए हैं। 29 रन 29। फिर से एक बार क्रॉस पैटेज स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था जब फील्ड कर रहे थे खिलाड़ी। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच। कुल मिलाकर इस गेंद पर 2 रन। अब तक ये और अच्छा घटा है टीम एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर के नजरिए से देखा जाए तो 6 ओवर का मुकाबला। शिवन्या कप का ये दूसरा दिन।
पहला पड़ाव जारी है। इस बार फिर से लेग कटर के लिए गए थे, लेकिन सामने फेंकी थी ये गेंद, थोड़ी सी अतिरिक्त फ्लाइट। लेग कटर आमतौर पर इस खिलाड़ी की स्टॉक बॉल है। आशिक अली, देख सकते हैं आप समायरा स्पोर्ट के ओनर स्वप्निल जी चौधरी, काफी मदद रही इस प्रतियोगिता को सक्सेस कराने के लिए स्वप्निल भाई की भी। और एक अच्छे इंसान है, हमेशा स्माइल इनके चेहरे पर बनी रहती हुई है, तो हम खुशनी से भी आप जैसे लोग हमें मिले। डांसिंग डाउन द ट्रैक, चहलकदमी, हरकत में बरकत नहीं थी, विकेट आ रही है। आशिक अली को मिली सफलता, गोलू लारिया इनको जाना होगा मैदान के बाहर। 31 रनों के निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर को। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, लेग कटर गेंद थी, चहलकदमी और ठीक पिच के बीच में पाए गए, कोई गलती नहीं की अजीत मोहिते ने। दूसरे विकेट का पतन स्टंपिंग के रूप में। कितनी घूमी ये गेंद, विकेट चाहे कोई भी हो, पिच कैसी भी हो, आशिक अली की खासियत है इनकी लेग कटर चूकती नहीं है, काफी अच्छी तरीके से पेश करते हैं इन गेंदों को। लेकिन दूसरी तरफ 10 गेंदों में 20 रन शब्बीर, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इकतीस 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। अंकित मौर्य स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो आने वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। शब्बीर बड़े शॉट के लिए गए थे, ऊंचाई दूरी मिली नहीं पूरी। योगेश पवार के सेफ हैंड और तीसरे विकेट का पतन। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट, इस ओवर की शुरुआत में विकेट, और शब्बीर जो कि सेट बल्लेबाज थे, उनको जाना होगा मैदान के बाहर। इस टूर्नामेंट के बिग बॉस बिग बी सूरज जी उपाध्याय स्क्रीन पर नजर आते हुए, इस व्यक्ति ने हमें बताया है कि वन मैन आर्मी हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्शन रिप्ले देखिए, गेंद की लाइन में ठीक सर से आए नहीं थे बल्लेबाज शब्बीर, गेंद स्टिकर पर जाकर लगी और समाप्त हुई योगेश पवार इनके हाथों में। नए ओवर की शुरुआत, वीरू आए थे गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पर वीरू आए, खुशियां साथ लाए। शब्बीर के चेहरे पर नाराजगी थी, उनको पता था जब ये गेंद बल्ले पर लगी थी आउट होना तय है, दिक्कत बढ़ गई थी। थोड़ा सा एकता क्रिकेट क्लब के दर्शकों का अब दिल सा टूट गया है जैसे शब्बीर की विकेट आई है। 31 रनों पर यह तीसरी विकेट। चार दशमलव 1 ओवर की समाप्ति होती हुई tenniscricket.in के माध्यम से सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का हो रहा है। सामने की गेंद खुद को निकाला, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग वीरू इनके द्वारा। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद की ठीक गेंद जड़ में, आउटसाइड द ऑफ गेंदबाजी करने के लिए सोच रहे हैं ज्यादातर। 31 रन 3 विकेट। आप देख सकते हैं बातचीत गपशप जारी है। रेशमा जी मयेकर है, स्वप्निल जी, आदर्श सिंह इस क्षेत्र के चहेते खिलाड़ी, हमारे बिग बी सूरज जी उपाध्याय, इन सबके बीच कुछ तो भी चर्चाएं जारी है। 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 4.2 ओवर की समाप्ति। बैकफुट से कट किया है, अच्छा शॉट, गैप, हरकत में बरकत, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इन्हीं 4 रनों की दरकार थी और ऐन वक्त पर ये 4 रन आए। क्लब जबलपुर को लगभग यहां से देखा जाए तो 7 गेंदें आना शेष है इस पहले सत्र की। पैरों पर गेंद अपील हो रही है
और इस बार भी लाइन से चूके थे। फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ी सी डीप हो रही थी, पैरों पर जाकर समाप्त हुई। 5 ओवर का खेल पूरा और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 36, लॉस ऑफ 4 विकेट। यहां से देखा जाए तो 6 गेंदें शेष है। आप देख रहे हैं दर्शकों, जबलपुर मध्य प्रदेश का त्योहार, एक जब एक तप शिवन्या कप, जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ। tenniscricket.in के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता का टेलीकास्ट देख रहे हैं। एक्शन रिप्ले देखिए, पैरों पर जाकर ये गेंद लगी थी, टो क्रशिंग यॉर्कर। अगर यॉर्कर हो तो कुछ ऐसी होनी चाहिए, यॉर्कर की परिभाषा ही कुछ ऐसी है। 36 रन 4 विकेट, आखिरी 6 गेंदें बची है। और अक्सर कहा जाता है ना, मंजिल मिल जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकलते नहीं। आज इस मुकाबले की शुरुआत जब हुई तो शब्बीर घर से सेट होकर आए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा स्कोर, बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाया। और तारीफ करनी होगी कप्तान आशिक अली इनकी। अच्छा बॉलिंग रोटेशन। इस बार बड़े शॉट के लिए गए थे, लीडिंग एज ऊपर गई है गेंद, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है। 2 बाउंस, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बोर्ड लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। एक और वेलकम बाउंड्री। बल्ला घुमाया, हालांकि जरूर लीडिंग एज लगा था, लेकिन वहां गिरी है गेंद जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गैप काफी बड़ा था। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में आता हुआ यह चौका। अक्सर कहा जाता है ना, अगर तुम्हारा ख्वाब बड़ा है तो तुम्हारा संघर्ष बिल्कुल छोटा नहीं हो सकता। इस बार भी आड़े बल्ले से क्रीज के गहराई का उपयोग करते हुए बल्लेबाज अतुल, इनके बल्ले से सिंगल, पिछली गेंद पर चौका, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करने में अतुल कामयाब। बढ़ती हुई रन संख्या 41 रन। अगर आपका लक्ष्य है शिवन्या कप की ट्रॉफी, अतिरिक्त बाउंस मिलता हुआ कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया और अजीत मोहिते के सेफ हैंड 41 रनों के निजी स्कोर पर ये 5वां झटका लगता हुआ टीम एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर को नए बल्लेबाज शबाब परवेज, एक और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के लोकप्रिय खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आकाश गौतम को मिली सफलता। स्लॉग ओवर में आसान नहीं होता, गेंदे सटीक टिप्पे। इस बार फुल टॉस बनाया था गेंद को, डांसिंग डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में महज सिंगल। अब आखिरी गेंद बची है इस पहले सत्र की। रन संख्या 43 रन, 5 विकेट। बॉर्डर गावस्कर जो टेस्ट सीरीज हो रही है, तगड़ा कमबैक देखने को मिला इंडियन टीम का। गेंदबाजी लाइनअप बुमराह ने लीड किया, कप्तानी के साथ भी, गेंदबाजी के साथ भी। इस बार आड़े बल्ले से पुल किया है, सक्सेसफुल किया है शबाब परवेज के बल्ले से आसमानी सिक्सर। स्कोर कार्ड देखिए, शब्बीर की अच्छी शुरुआत, 11 गेंदे 20 रन। जिया खान 5 गेंदे महज 2 रन, 11 गेंदों में 6। गोलू लारिया इनके बल्ले से खाता नहीं खोल पाए रत्नेश, 6 गेंदों में 11। अतुल इल के बल्ले से छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी और फिनिशिंग टच दिया शबाब परवेज ने। अंशु यादव, सुमन यादव, विजय मिश्रा, अभिषेक, इनको बल्लेबाजी नहीं मिली है, 3 एक्स्ट्रा आए पहले पड़ाव में। गेंदबाजी अगर देखा जाए तो गौरव शर्मा 1 ओवर, पहला ओवर महंगा, 15 रन खर्च किए। आशिक अली 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट झटका है।
सैंडी यादव इकोनॉमिकल रहे, एक ओवर महज सिंगल रन, एक विकेट झटकने में कामयाब। वीरू एक ओवर 5 रन 2 विकेट झटके। आखिरी ओवर आकाश गौतम इनका महंगा रहा। पहला विकेट 22, दूसरा विकेट 31, तीसरा 31, चौथा 36। आखिरकार 5वें विकेट के लिए 5 रन की पार्टनरशिप और फिनिश किया इस मुकाबले को शवाब परवेज ने। तो जैसे ही दूसरे पड़ाव की शुरुआत होगी, लक्ष्य जरूर अच्छा रहा है। 6 ओवर के मुकाबले देखा जाए तो 42 रनों का लक्ष्य आसानी से चेज होने नहीं वाला। आप हाइलाइट्स देख रहे हैं, पहले पड़ाव की सम्मान के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद ये स्लॉट में गेंद फेंक दी थी शब्बीर के, जिसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बॉन्ड लाइन के बाहर भेजा। ये रिवर्स स्वीप पसंदीदा स्ट्रोक शब्बीर इनका। tennisticket.in के माध्यम से पहले पड़ाव की हाइलाइट्स। इस बार ये स्वीप पिटारे में से निकाला था शब्बीर, इन्होंने अच्छा शॉट स्कोर करने में कामयाब रहे थे शब्बीर। इस बार आशिक अली के सामने खास करके फंसते हुए नजर आए सभी बल्लेबाज। आखिरी गेंद देखिए, सामने खेला था, थोड़ी सी स्लाइडली ओवर पिच, जिसको डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। सैंडी यादव जो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, विकेट चटकाई थी। अजीत मोहिते का अच्छा रनिंग कैच। सैंडी यादव कुछ गेंदबाजी करते हुए वेरिएशन नजर आया, लेग कटर, ऑफ कटर। आशिक अली की अच्छी नजर आई थी, ये चौका अच्छा लगाया था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला था। इस बार आशिक अली जो लाइन में आकर गेंद को मैदान के बाहर भेजा था मिड विकेट के क्षेत्र में, तो बेहतरीन आगाज किया है एकता क्रिकेट क्लब ने। ये लेग कटर गेंद जो स्टॉक बॉल मानी जाती है आशिक अली इनकी। शब्बीर जो आउट होने वाले बल्लेबाज, तीसरा विकेट गिरा था। यहां से रन संख्या पर थोड़ा सा अंकुश लग सा गया, क्योंकि यह बल्लेबाज इंपॉर्टेंट था। बैकफुट से कट करके ये अच्छा 4 रन महज सहलाया था, गेंद को दिशा दी थी, गैप ढूंढा था। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद लॉन्ग ऑफ में महज खिलाड़ी को पाया, अच्छा कैच वीरू इनका। एक और टो क्रशिंग यॉर्कर, जहां पर रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं। आखिरी ओवर जो गौतम करते हुए नजर आए, थोड़े से महंगे साबित हुए। पहली गेंद पर चौका आया था, लेकिन उसके ठीक एक गेंद के बाद विकेट भी चटकाने में कामयाब। ये वो विकेट है जो उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर जो अच्छा ओवर घट रहा था उसकी पूरी तरीके से इकोनॉमी खराब की शबाब परवेज ने। आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। 6 ओवर के 50 रन संख्या देखा जाए तो 49 रन, 50 रनों का एक बड़ा टोटल, अच्छा टोटल खड़ा किया है टीम एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर ने रेड डेविल्स रायगढ़ के सामने। जब रेड डेविल्स रायगढ़ इस स्कोर का पीछा करने उतरेगी तो देखना होगा किस इंटेंशन से बल्लेबाजी करेंगे, किस इंटेंशन से स्टार्ट की। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, उस्मान पटेल, कई सारे नामचीन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, तो वह भी खेलते हुए नजर आएंगे आने वाले मुकाबले में। लेकिन जैसे ही दूसरे पड़ाव की शुरुआत होगी, शुरुआती 3 ओवरों के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जबलपुर खाती साथ मध्य प्रदेश की एक बेहतरीन आवाज, बेहतरीन शख्सियत, हमारे सहयोगी कमेंटेटर राजा परवेज जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम भाई, आरजे ओम हमारे बीच में। अब तक आवाज आपने सुनी। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं शिवन्या कप, ये पहला संस्करण है। पचास रनों का लक्ष्य मिला है। बल्लेबाजी करने का मौका 2 बल्लेबाज हालांकि स्ट्राइक पर आ चुके हैं मैदान पर। स्ट्राइक पर इस समय होंगे स्ट्राइक पर सिकंदर भट्टी, वहीं नॉन स्ट्राइक गेंद पर सुनील छावरी। गेंदबाजी की कमान पर देखना है किसे इस्तेमाल किया जाएगा। और आज मैदान पर वो सितारे दिखाई देंगे जिन्होंने आपको मुतासिर किया, आपको प्रभावित किया, आपके आइडियल है। मैदान पर उस्मान पटेल आ चुके हैं और अभी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। शबाब परवेज गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका स्वागत स्विच हिट के साथ में किया। रचनात्मक क्रिकेट की झलक दिखाई बल्लेबाज ने। भाटी अब तैयार हो चुके हैं। पहली गेंद से आतिशी पारी की शुरुआत इनने कर दी है।
बहुत शानदार बल्लेबाजी का आगाज किया है। क्या देखिए कितने जल्दी इन्होंने बॉडी मोमेंटम को पलटा, बहुत तेज गति से बल्ला चलाया और दो धारी तलवार है, हर तरफ से वार करना जानती है। स्वीप करने का प्रयास था लेकिन इस बार असफल रहे। गेंद बैट और पैर के बीच से गुजरी सीधा विकेट कीपर के इलाके में। सिकंदर भाटी वहीं सुनील छावरी दोनों ही बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। गेंदबाजी की कमान पर अभी गेंदबाजी कर रहे हैं शबाब परवेज, छिंदवाड़ा परासिया से बिलोंग करते हैं। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार भी डीप थर्ड में बैकवर्ड डीप पॉइंट के बीच से निकाल दिया गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एक चौका एक छक्का आ चुका है, माफ कीजिए दोनों ही चौके थे, दो चौके आ चुके हैं, यानी 8 रन ऐसी बाउंड्री के वजह से बटोरे गए। यानी बहुत जल्दबाजी में है टीम रेड डेविल रायगढ़। 50 रनों का एक आसान सा लक्ष्य है जिसे बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है टीम रेड डेविल रायगढ़। देखना है कि क्या दोनों ही सलामी बल्लेबाज शुरुआत ही ओवर में ही खत्म कर देंगे मुकाबला। लो वफुल टॉस, गेंद कदमों का इस्तेमाल, कनेक्शन उतना खासा नहीं लेकिन रन मिलेंगे पूरे 4। जबरदस्त स्ट्रोक, क्या है प्रहार, बिल्कुल गेंद को पहुंचाया बाहर। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सिकंदर। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता। शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं सिकंदर भाटी इस समय। मुड़कर खेलने का प्रयास, स्वागत किया, कमेंट्री बॉक्स की ओर खेल दिया गेंद को। सलाम है आपकी बल्लेबाजी को सिकंदर, क्या कहने, बल्लेबाज है, अपना निराला अंदाज। सारे सितारे जबलपुर की गलियों में फिरते हुए नजर आएंगे और जबलपुर की गलियां भी आज उनके प्रशंसकों से भरी हुई दिखाई देगी। अब तक हमने देखा कि ये खिलाड़ी, ये सितारे जिस होटल में जा रहे हैं वहां पर दर्शकों की, इनके प्रशंसकों की, इनके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है और भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, तू इस शहर में आया तो ये शहर अच्छा लगा। वाकई में ये शहर अब खुशनुमा माहौल में ढल चुका है। मुकाबला आप देख रहे हैं जबलपुर बनाम रेड डेविल रायगढ़। लोअर फुल टॉस, कलाइयों का इस्तेमाल, गेंद को खूबसूरती के साथ में ड्राइव कर दिया है डीप कवर के इलाके में। एक और बाउंड्री आ चुकी है। जबरदस्त मुकाबला, आप इस मुकाबले का आनंद लीजिए tenniscricket.in के माध्यम से। मुकाबले में रनों की गति बिल्कुल तेजी से दौड़ रही है। हालांकि मेट्रो जबलपुर में आई नहीं है, लेकिन मेट्रो की दुगनी गति से रन बन रहे हैं इस मैदान पर। इस मैदान की आउटफील्ड बहुत ज्यादा तेज है, भारी बॉल से क्रिकेट खेला जा रहा है। स्विच हिट का प्रयास असफल रहे, संपर्क उतना खासा नहीं। बहुत देर के बाद खाली गेंद आई है। 26 बन चुके हैं, महज 24 रनों की दरकार है मुकाबले में जीत के लिए। सिकंदर और सुनील की
ये जो बल्लेबाजी चल रही है एस फैक्टर है, और एस यानी सुपर पावर की बल्लेबाजी अब मैदान पर आप देख रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर इस समय मनीष साहू टप्पे से गेंद को उठा दिया है। पावर प्ले ऑन है, पावर हिट भी देखा गया। गेंद सीधा वाजिस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके से सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर। बहुत कम वक्त में मुकाबला खत्म होने को आया है। अगले मुकाबले के लिए भी तैयार रहे। बहुत जल्द आप तक खबर पहुंचाई जाएगी कि अगला मुकाबला आप किसका देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रोक देखिए। जड़ से खोद कर निकाली हुई गेंद और मैदान के बाहर पहुंचाने की वो काबिलियत इस बल्लेबाज में थी। महज 18 रनों की दरकार है इस मुकाबले में जीत के लिए। गेंदें बची हुई है 27। बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, लेकिन इन बल्लेबाजों के सामने कोई खासा प्रभाव नहीं। गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, पहला विकेट सफलता हासिल की है। ये बहुत अहम बात है इन जबलपुरिया खिलाड़ियों के लिए। सुनील छावरी को मैदान से बाहर पहुंचाया, 3 पे 10 बनाकर कैच आउट के तौर पर पहला विकेट आ चुका है रेड डेविल रायगढ़ का। अब देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन होंगे मैदान पर जो कहर ढाएंगे। बिलाल राजपूत जिन्होंने बेंगलोर टाइगर की ओर से आईएसपीएल में अपना प्रदर्शन दिखाया, शानदार बल्लेबाजी की। आईएसपीएल का सितारा मैदान पर होगा। देखना है कि इसका जलवा कैसा होगा, कैसे इसके प्रहार होंगे, कैसी गेंद मैदान से बाहर होगी। ये हर गेंद पर आपको जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल तो 32 पर 1 है। पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है, यानी पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष रह गया है। एकता क्रिकेट क्लब जबलपुर ने बनाए 49 रन। 50 रनों का मिला था लक्ष्य, एक आसान सा, और इस आसान लक्ष्य को बड़ी ही जल्दबाजी में खत्म करने की तैयारी में टीम रायगढ़। फुल टॉस गेंद कट कर दिया, गेंद को पॉइंट के इलाके में हल्की सी मिसफील्डिंग। देखिए बड़े बल्लेबाज है जरूर, लेकिन मैदान पे चाहे रन कितने भी दौड़कर मिल जाए, दौड़ने में कसर नहीं छोड़ते, दौड़ने की तैयारी में रहते। इसके बाद जो मुकाबला होगा, स्विच हिट का प्रयास हालांकि असफल रहे, संपर्क उतना खासा नहीं। अगला जो मुकाबला होगा रेड डेविल रायगढ़ बनाम जय ज्वाला के बीच में आप मुकाबला देखेंगे। टॉस के लिए तैयार रहे। मैदान पर अभी टीम खेल रही है। जैसे ही खेलकर बाहर आएगी, कप्तान से अनुरोध है कि आप तुरंत कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचेंगे। वहीं जय ज्वाला के कप्तान आ जाए। टॉस की प्रक्रिया आप कर लीजिए। जय ज्वाला बनाम रेड डेविल के बीच में आप अगला मुकाबला देखेंगे। फिलहाल अब हो चुके हैं 34 रन 2 ओवर के बाद। पारी के तीसरे ओवर का खेल शुरू होगा। गेंदबाजी की कमान पर देखना है किसे इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। अभिषेक यादव गेंदबाजी की कमान पर होंगे। 34 पे 1 है। अब महज 16 रनों की दरकार है इस मुकाबले में। सामने सिकंदर भाटी। फुल टॉस गेंद पुल कर दिया गेंद को, और गेंद मैदान से बाहर सीधा 6 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक, प्रयास अच्छा था। उदल वहां मौजूद थे, उदल ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन फिलहाल गेंद की गति तेज थी। हाथों में टकराने से गेंद रुकने वाली नहीं है। फुल टॉस की 24 कैरेट ये गेंद है, और 24 कैरेट यानी शुद्धता की पहचान आपको दिलाने की जरूरत है नहीं। ये गेंद हवा में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में। शबाब परवेज से गलती भी है। जब आप हल्की गेंद से खेलते हैं तो गेंद हाथों में इजीली आ जाती है, लेकिन इस गेंद की गति को परखना होगा, भार को परखना होगा। हाथ डालते ही गेंद हाथ के बीच से निकल चुकी थी। 44 फिलहाल हो चुके हैं। महज 8 रनों का खेल रह गया है। मुकाबले के लिए तैयार है जय ज्वाला और टीम रेड डेविल रायगढ़। मैं चाहूंगा जय ज्वाला के कप्तान आ जाए और टीम रेड डेविल के भी कप्तान आ जाए, क्योंकि बल्लेबाजी चल रही है।
इस बार मुड़कर खेलने का प्रयास, और लीजिए दोनों ही टीमों के कप्तान हमारे सामने होंगे। वहीं आपके बीच में रेशमा महकर टॉस की इस प्रक्रिया को अंजाम देंगी। कट कर दिया, बड़ी ही नजाकत भरा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। शॉर्ट थर्ड में के इलाके में गेंद खेली गई, महज एक ही रन। अभी रन चाहिए टोटल 4 रनों का अंतर बचा हुआ है जीत के लिए। आसान सा ये लक्ष्य है। उसके बाद आप स्क्रीन पर रेशमा महकर जी को देखेंगे, साथ ही साथ दोनों ही अंपायर और दोनों ही बल्लेबाज, माफ कीजिए दोनों ही कप्तान। फिलहाल इस बार स्विच हिट का प्रयास था, असफल रहा। महज 4 रनों की दरकार है। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है और आखिरी गेंद क्या वाकई में 4 रन देकर जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। दोनों ही कप्तान तैयार हो चुके हैं इस मुकाबले के टॉस के लिए। प्रयास है जरूर, गेंद शॉर्ट फाइनल के इलाके में हवा में है। विकेट कीपर की बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। फिलहाल तो अभी भी 3 रनों की दरकार है जीत के लिए। 47 रन फिलहाल हो चुके हैं। बिलाल राजपूत को ज्यादा मौका मिला नहीं, वहीं सिकंदर भट्टी ने बहुत आतिशी बल्लेबाजी की, शानदार कारनामे को अंजाम दिया है। 12 गेंदों पर 35 रन इनके बल्ले से देखे गए हैं। इंतजार अगले टॉस का है। टॉस के लिए रेशमा महकर जी तैयार है और सभी की निगाहें उन्हीं की तरफ है। जिधर वो है सब उधर देखते हैं, हम देखने वालों की नजर देखते हैं। वाकई में एक टकटकी लगाकर लोगों ने एक निशाना साध कर रखा है। हमें देखना है तो सिर्फ रेशमा महकर जी को। क्रिकेट सामने चल रहा है वो तो दिख ही जाएगा। ग्लैमर का तड़का, नीचे इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में। 1-1 रन। आखिरी वक्त में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उत्सुकता कम हो चुकी है बल्लेबाजों की। जीत के दहलीज पर आ पहुंची है। महज 2 रनों का अंतर है जीत के लिए। बिलाल राजपूत तैयार, इस बार वाइड का संकेत। आखिरी रन चाहिए जीत के लिए। निगाहें रेशमा महकर जी पर है। रेशमा महकर जी भी तैयार है। और रेशमा महकर जी आज सुबह एक गाना सुन रहा था मैं, गाना था काले लिबास में गोरा बदन ऐसे लगे ईमान से, मानो जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। वाकई में वो एकदम आप इस मैदान पर चरितार्थ कर रही हैं। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के साथ में मुकाबला फिनिश हो चुका है। इस चौके के साथ में रेड डेविल ने मुकाबला जीता है। अगला मुकाबला आप देखेंगे रेड डेविल बनाम जय ज्वाला के बीच। Thank you so much, Raja ji. A very warm welcome to Shivanya Cup Season 1. What an amazing match. और एक मैच खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट